आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ हो, प्रॉब्लम हो, पेन हो, उसकी ओरिजिनल जगह ये है। हमारे माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इरिटेशंस हैं, टेंशन्स हैं, केओस है, कन्फ्यूजन है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी पुअर बॉडी उसको मैनिफेस्ट करती है, उसको दिखाती है। एंड एक्चुअली हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम तो विक्टिम्स हैं। आप किसी भी पेशेंट को देख लीजिए, कोई भी पेशेंट ये नहीं सोचता कि मैंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। देखो ना, मुझे अभी हाई बीपी हो गया, देखो ना, इनको अभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। हम सब ये सोचते हैं कि जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ेस हैं, जो पेन है, ये हम पे लाद दी गई हैं। हमने इनको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं किया। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता कि हमने खुद ही ये कैंसर, ये बीपी, ये हार्ट प्रॉब्लम, ये डायबिटीज़ क्रिएट किया है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन सच तो ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सच ये है हमारे मन में जो भी चीज़ें बार बार रिपीट होती जा रही हैं, वो बेचारी बॉडी को दिखाना ही पड़ता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी बॉडी जब दिखाए कि यहाँ पे पेन है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ डिजीज़ है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये मेरी बॉडी में ही गड़बड़ है, आप ये सोचिए कि मेरे मन में क्या गलत चीज़ें चल रही हैं जिनको चेंज करके मैं बॉडी की पेन, बॉडी की प्रॉब्लम, बॉडी की डिजीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। सुनने में आसान लगता है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आजकल इतना आसान हो गया है एक बड़े डॉक्टर के पास जाना, एक हॉस्पिटल में जाना, एक सर्जरी कराना, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को, अपने मेंटल चैटर को चेंज करें, ये तो बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये भगवान ने नहीं दी है, आपने खुद क्रिएट की है। सुनने में कितना आसान लगता है लेकिन मुश्किल भी है। आपको पता है, हार्ट प्रॉब्लम मतलब आपके दिल में कुछ बातें ऐसी अनरिजॉल्व हैं कि आप उनके बारे में कभी बात नहीं कर पाए। आपको क्यों लगता है कि आदमियों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और लेडीज़ को इतनी नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि लेडीज़ एक दूसरे से बात करके अपना दिल हल्का कर लेती हैं और जेंट्स ये नहीं कर पाते। इसीलिए काफ़ी बार जेंट्स अपने दिल की बातें खुद में ही दबा के रखते हैं, और दिल की अगर पेनफुल बातें बहुत सालों तक रह जाएं तो उससे क्या होता है? बॉडी को कोई चारा नहीं होता है, लेकिन एक हार्ट डिजीज़ बन के उससे निकलना ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स के पास मत जाइए, उसका इलाज मत करिए, उसकी ट्रीटमेंट मत करिए, पर मैं ये कहती हूँ कि सारी अपनी एनर्जी, पैसा, टाइम, एफर्ट सिर्फ दवाइयों पे मत गवाइए। आप खुद को हील कर सकते हैं। लुइस हे ने हमें यही सिखाया था, हील योर बॉडी यूजिंग योर माइंड। लुइस हे से मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखी हैं, और जब मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें बताती हूँ तो वो हंसने लगते हैं। हंसने की बात नहीं है, सच बात है। आपको पता है, अगर आपको अपर बैक में पेन हो, यानी कि आपका कोई इमोशनली अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है और वो बॉडी आपको अपर बैक पेन के थ्रू बता रही है, आप ध्यान से सुनिए तो सही, अपने बॉडी को सीरियसली लीजिए। अगर आपको लोअर बैक पेन है, यानी कि आपको पैसे की कुछ टेंशन है। अगर आपको नीज में, पैरों में या लोअर लेग्स में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको फ्यूचर के बारे में कुछ टेंशन है, यानी कि कुछ कंसर्न है, कोई वरी है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बार बार सोच के आपको लेग्स में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको नेक में प्रॉब्लम है या पेन है या इधर उधर अपना नेक नहीं हिला सकते हैं, दैट मीन्स आप अपने थॉट प्रोसेस में बहुत रिजिड हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, लुइस हे की बुक में देखिए ये प्रॉब्लम क्यों है, और बस एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको ट्राई कीजिए। और अगर नहीं कुछ चेंज हुआ तो मैं हूँ ही आपके लिए, आपका साथी।